स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। चौधरी वीरेंद्र सिंह अब कांग्रेस का हिस्सा है, क्या कुछ कह रहे हैं सीधे आपको लिए चल रहे हैं। हमारी बहन है और कैप्टन अजय सिंह जी, हमारी बहन किरण चौधरी जी, डॉक्टर साहब जो असलम नासिर हुसैन डॉक्टर, ये सचिव हैं, और खड़गे जी के साथ जो अध्यक्ष हैं हमारे, उनके साथ काम करते हैं। और किरण जी का नाम हो गया ना, पवन खेड़ा जी। पवन खेड़ा जी की वाक पटुता, कांग्रेस के बहुत से छंटे हुए जो लोग हैं जिनको वाक पटुता में बीजेपी को हराने की क्षमता है, और इसके साथ साथ मेरी धर्मपत्नी भी हैं। हाँ, और मेरा बेटा भी है। मेरा बेटा, मेरी धर्मपत्नी रणदीप, मेरा भाई, मेरे मामा का छोरा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरी बुआ का छोरा। हाँ, और हमारी बहन शैलजा। ये पालमा गांव हमारा गोती गांव है, और यहीं से ये प्रभुवाड़ा गई हैं इनके बुजुर्ग। और जैसे मैंने बताया कि पूरा कुणबा, और अगर बीजेपी को कोई कटाक्ष करना पड़ेगा कल, तो ये कहेंगे परिवारवाद। यानी उसका परिवारवाद तो ये कि 140 करोड़ भी मेरा परिवारवाद। और हमने भाई बहन हैं, हमने हरियाणा की राजनीति में लोगों का साथ दिया है, लोगों ने हमारा साथ दिया है, इसलिए हम यहां बैठे हैं, कोई खैरात में नहीं। और आपने 10 साल में हरियाणा में ये किया कि कोई बनाया ही नहीं अपना। अब जब नहीं बनाया अपना, आज आप मेरे से पूछोगे कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में क्यों? मैं दो बात आपको कहूंगा। एक तो ये कि बहुत से साथियों ने स्टार भी लगाए हुए मेरे गाड़ियों पे कि घर वापसी। मैं ये कहता हूं, घर वापसी के साथ साथ, घर वापसी तो अलग चीज है, विचारधारा की वापसी है, ये विचारधारा की वापसी। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैंने मान्यताओं को निभाया है। जिस दिन, पहले दिन मेरा मन बना कि मैं कांग्रेस पार्टी में जाके अपनी बात कहूं, तो मेरे को जयराम रमेश जी से मेरा संपर्क पहली बार हुआ, और जयराम रमेश जी से जब मैंने अपना जिक्र किया तो उनके शब्द थे ये जो मैं दोहराना चाहता हूं, और जिसकी जरूरत है इस देश की पॉलिटिक्स में, इस देश में के प्रजातंत्र में। जयराम रमेश जी कह रहे थे कि आप बेशक विपक्ष में रहे हैं, मतलब कांग्रेस के विपक्ष में, लेकिन आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी में एक ग्रेशियस बात थी। आपने कोई छोटी बात किसी नेता के बारे में और किसी पार्टी के बारे में नहीं कही। और आज भी मैं ये बात कहता हूं कि इस देश के जो प्रजातंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने आप को नेता और बड़े नेता की संज्ञा देते हैं, उनको भी व्यवहारिक रूप से कुछ मान्यताएं हैं, कुछ गरिमा है, उसको निभाना चाहिए। और अगर हम इन मान्यताओं को निभाएंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। तो इसलिए मैं ये बात कही कि मैं, घर वापसी तो है ही, लेकिन विचारधारा की वापसी है। और विचारधारा की वापसी इसलिए, मैं कल मेरी धर्मपत्नी से कह रहा था, मैं कहा ये एक जो हमारा राष्ट्रीय
गान है जन मन गण। मैंने कहा इसका मतलब समझा, ये हिंदी में थोड़ी सी मेरे से ज्यादा तेज है। हाँ, और उसके आगे है अधिनायक, जन मन गण अधिनायक। इसका मतलब ये कि आजादी के बाद इस देश के कर्णधार, इस देश पे राज करने वाले राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि जनता है, प्रजा है इस देश पे राज करने वाली। ये रिपब्लिक है। रिपब्लिक को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, ये गणतंत्र है। और गणतंत्र में लोग ही, जिसको डिक्टेटर बोलते हैं, अगर कोई गाने की शब्दों को देखे तो इस देश के सबसे बड़े जो डिक्टेटर की जिसको हम संज्ञा देते हैं, वो इस देश के नागरिक हैं, इस देश के गणतंत्र के लोग हैं। और इन्हीं आधार पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान की रचना की थी। और संविधान और गणतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये अगर बचानी है तो देश को उठना पड़ेगा। देश के साधारण से साधारण आदमी को उठना पड़ेगा। मैं सिर्फ वोट की बात नहीं कहता, मैं वो बात कह रहा हूं जिससे ये देश लड़ना चाहता है, अपने गणतंत्र को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए, अपनी मर्यादित राजनीति को बचाने के लिए। अगर ये चाहते हैं तो इस किस्म की संरचना करनी पड़ेगी। बहुत से लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। आप कहोगे कि आप भी 10 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जिस दिन मैं कांग्रेस से विदा लेके गया, मैं श्रीमती सोनिया गांधी से मिल के गया था। मैं उनसे क्षमा याचना करके गया था कि किसी कारणवश मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ रहा है। और जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने मुझे अपनी कैबिनेट में लिया, उससे 5 घंटे पहले मुझे बुला के कहने लगे कि वीरेंद्र सिंह जी, आपका राजनीतिक सफर। मैंने कहा जी, राजनीतिक सफर तो बहुत लंबा हो गया, 42 साल कांग्रेस में रहा हूं। और मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मैं उन राजनेताओं या उन राजनीतिज्ञों में नहीं हूं जो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आके अपनी पैंठ जमाने के लिए दूसरी जिस पार्टी को छोड़ के आए उसके बारे में, उसके नेताओं के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करें। मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं कि मैं श्रीमती सोनिया गांधी से मिलकर आया हूं, और जितना विश्वास और जितना आशीर्वाद राजीव गांधी जी ने और उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी ने मुझे दिया है, मेरे राजनीतिक जीवन में और दूसरा आदमी हो नहीं सकता। चौधरी वीरेंद्र सिंह। और इसलिए मैं आज भी ये बात कह रहा हूं कि मेरी कांग्रेस में वापसी, लेकिन मैं जिस पार्टी में 10 साल रहा हूं उसके लिए भी कभी घटिया बात नहीं करूंगा। इस राजनीति को बंद करना चाहिए। इस देश में जो घटिया बात करते हैं, जिनकी सोच इस बात से है कि हम अपने ऊपर वाले को खुश कैसे करें। मैंने ऊपर वालों को नाराज करके राजनीति की है। हाँ, और मैं ये देखता था कि मेरे को क्यों नहीं निकाल देते जल्दी। हाँ, जब मैं किसान के साथ खड़ा था, किसान भाई मेरे को आके, किसान ही उनके संयुक्त किसान मोर्चा के भी कुछ साथी मेरे को आके बोलते थे कि भाई सरकार ने बात करनी बंद कर दी, वीरेंद्र सिंह आप हमारी बात सुनते हो, कम से कम इनसे बात कर लो, कुछ निपटारा हो जाए। निपटारे की मैंने कोशिश की और आखिर में ये बात आई, किसान यूनियन के भाइयों ने कहा कि कम से कम इतना तो करो, जिसके बारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हमेशा बात करते हैं। मैंने कहा बताओ
तो एमएसपी की बात जब हुई तो सरकार ने कहा नहीं। उसके बाद मैंने कहा और कुछ बताओ, तो उन हमारे जो किसान भाई आए थे आंदोलन में जो शामिल थे, उन्होंने कहा भाई इतना तो करा दो कि चाहे बाहर बेचो चाहे भीतर बेचो, एक बेंचमार्क जिसको बोलते हैं वो स्थापित कर दो, उससे कम हमारी जिन्स नहीं बिकनी चाहिए, फिर हम बाहर भी बेच लेंगे अंदर भी बेच लेंगे। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, यही है जिसको मैं कहता हूं कि हमारी सोच, भारतीय जनता पार्टी की सोच और कांग्रेस की सोच में अंतर। जब मैंने ये सुझाव रखा किसान का कि वो ये कह रहा है कि बेंचमार्क तो बता दो कि इससे कम कोई नहीं खरीदेगा, चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो। जो 5 लोग वहां बैठे थे कूद के पड़े, कूद के। हाँ, मैंने कहा क्यों कूदे? उनके मुंह से निकल गया, अरे चौधरी हम खरीदने के लिए जिस बात से हम खरीदेंगे उससे खरीदेंगे, हम कोई न्यू नहीं करते। मैं कहा भाई बेड़ा गर्क है जिसने, हाँ ये कोई इंसाफ नहीं है। और आज भी मैं इस बात को कहता हूं कि हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए नरसिम्हा राव जी के समय से लेकर 33 साल 34 साल हो गए, क्या मिला है किसान को? क्या मिला है गरीब कमेरे वर्ग को? आज मैं कांग्रेस के मंच से ये बात कहता हूं कि इस देश की 70% आबादी जो अपना खून पसीना बहा के मेहनत करके कमाती है, चाहे वो किसान के खेत में और चाहे वो हमारा कमेरा वर्ग हो, उसको इंसाफ नहीं मिला। और उस इंसाफ के लिए हमारा जो घोषणा पत्र है, आज तो मेरा भी हो गया, कल तक तो नहीं था ना, जो हमारा घोषणा पत्र आया है उसके अंदर एक एक बिंदु मैंने देखा है, और उस बिंदु पे कई बार तो घोषणा पत्र आते हैं बिंदु अटके के अटके रह जाते हैं, लेकिन अब की बार जिसने बिंदु बनाए हैं उन बिंदुओं पे राहुल गांधी जी की मोहर है, उनकी मोहर है। और मैं ये भी मानता हूं कि नौजवान आदमी ही क्रांति ला सकते हैं, और उन्होंने कह दिया कि एमएसपी का कानून बढ़ाएंगे। मेरा उनसे थोड़ा बहुत सूत बैठा तो मैं उन्होंने कहूंगा जी इतना बता दो कि किसान बाजा बाजा फिर कहा भाई मेरी गोद गर्म हो जाए, यही ठीक दे चाहे। यही बात कमेरे वर्ग के लिए। तो ये जो वास्तविकता है, इससे भारतीय जनता पार्टी तो कोसों दूर है, और कोसों दूर इसलिए है कि उनका किसान प्रेम, उनका गरीब प्रेम मैंने बहुत नजदीक से देखा है। इसलिए कह सकता हूं मैं, प्रेम नाम की चीज नहीं है। ये जो सिनेमे देखो ना, इसमें जब रोए है ना, ये चाहे औरत रोए चाहे आदमी रोए, तो ऊं तो रोना क्या होगा, फोटो खिंचवानी है, एक कोई वो आती है दवाई ग्लिसरीन, वो ला दे, फिर तो इनका तो ग्लिसरीन ला ला कर रोए, ये गरीब के लिए और दूसरों के लिए। इनसे उम्मीद मत रखो। और मैं आपसे दावे से कहता हूं कि इस देश में करवट बदल रहा है मतदाता। 52 साल हो गए इस धंधे में, अच्छा ज्योतिषी बन सकता हूं मैं। हाँ, राजनीति का ये बदलाव है, ये राजनीतिक दल या राजनीतिक नेताओं की वजह से नहीं, ये इनके कुकर्मों की वजह से, इनकी गलत नीतियों की वजह से। और बदलेगा, और जब भी पलटा लगेगा, इस देश का मतदाता, इस देश का युवा, इस देश की हमारी बहनें ये लगाएंगी पलटा, और पलटा लगने को तैयार है। 1.5 महीने से मैं भी देख रहा हूं। और पलटा जब लगेगा, राहुल गांधी जी की बात करते हैं, मेरा बेटा जो एमपी है, ये इनके साथ एक कमेटी में,
एक दिन कहने लगा ये डैडी, मखा हाँ भाई बता, ये राहुल गांधी परिवार की जो शख्सियत है, जो उसका करिश्मा है, ये आसाम में जाओ जब भी लाखों लोग, उड़ीसा में जाओ जब भी लाखों लोग, और हरियाणा पंजाब में आवे तो खेत में भी होए, ट्रैक्टर ट्रॉली पे भी होए, ट्रक में भी होए, राजस्थान में जाओ तो औरतें और आदमियों की। ये क्यों? ये इसलिए, मैं इसलिए बताता हूं कि आप समझो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जिस तरह बात करती है भारतीय जनता पार्टी, बड़ी बड़ी बात करती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, फिर देख लेना कि पंडित जी से बड़ा कोई आदमी इस देश में हुआ या नहीं। अहमदाबाद से चुनाव लड़ते थे इंदुलाल याग्निक। वो हमेशा इंडिपेंडेंट, निर्दलीय चुनाव लड़ते थे और हमेशा जीत के आते थे। 52 में जीते, 57 में जीते, 62 का जो चुनाव था उसमें कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो पंडित जी का किसी ना किसी तरह प्रोग्राम बना लिया रैली का वहां। और जब वो अपना भाषण कर रहे थे तो उन्होंने स्टेज पे बैठे लोगों से पूछा, अहमदाबाद से अब कौन लड़ रहे हैं? तो स्टेज पे बैठे लोगों ने कहा, जी इंदुलाल याग्निक। देखिए महानता, राजनीति इन मूल्यों की होती है। पंडित जी ने उसी समय अपना भाषण बंद किया और कहा कि इंदुलाल याग्निक से अच्छा कोई आदमी नहीं हो सकता, सब इसको वोट देना, मुझे मेरी पार्टी की जरूरत नहीं। और यहां बड़ी बड़ी बात करते हैं। मेरे हरियाणा के सारे नेता बैठे हैं, बहन जी आप भी सुनो, हुड्डा जी, अध्यक्ष जी, रणदीप जी कहाँ गए, वो अपने कैप्टन साहब, हाँ कैप्टन साहब और किरण जी। ये बात तो आज लंबी हो जाएगी, मेरे को 10 दिन में 15 दिन में एक टाइम दे दो, 2-3 लाख लोग इकट्ठे करेंगे हम, करोगे ना? हाँ, उसे दिन इनका बोरिया बिस्तर बंद ना हो जाए तो मन पकड़ लियो। धन्यवाद। धन्यवाद चौधरी साहब। आप कार्यक्रम का समाप्ति करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी धूप में आप लोग इतनी देर तक खड़े रहे, बैठे रहे, जूझते रहे, लेकिन अभी 3 महीने धूप में ही रहना है और संघर्ष करना है, कांग्रेस को जिताना है। एक बार कांग्रेस का नारा लगा दीजिए, फिर जाइए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मंच की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अपने परिवार के साथ अब कांग्रेस का हिस्सा चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं। आपको बता दें कि उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता कांग्रेस का हिस्सा बन गई। उनके बेटे विजेंद्र सिंह पहले ही कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि बीजेपी छोड़ने को लेकर कोई इस तरह की बात उन्होंने कही नहीं। किसानों का जिक्र जरूर किया, कमीरे वर्ग का जिक्र जरूर किया। और अब आगामी रणनीति के साथ कांग्रेस के हिस्से में चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं। हालांकि 42 साल कांग्रेस में रहे, एक बार फिर से चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आज की बड़ी खबर, चौधरी वीरेंद्र सिंह फिर कांग्रेस का हिस्सा बने हैं। उनके तमाम समर्थक उनके साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनके बेटे विजेंद्र सिंह जो हिसार से सांसद, वर्तमान सांसद, वो भी पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। प्रेमलता उनकी धर्मपत्नी, वो भी कांग्रेस का हिस्सा बनी है। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। प्रदीप, जिस तरीके से ज्वाइनिंग हुई है कांग्रेस में, 42 साल कांग्रेस के, 10 साल बीजेपी के, 52 साल की राजनीति वीरेंद्र सिंह की, और किस तरीके से इस मंच पर जो बयान उन्होंने दिया है उसका प्रभाव देख पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आज वीरेंद्र सिंह की एंट्री हो गई है, कांग्रेस में घर वापसी हो गई है। और इस मौके पर यहाँ पर जो मंच पर जो नेता नजर आए हैं उससे एकजुट हरियाणा में कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, इसके अलावा कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय सिंह और इसके अलावा किरण चौधरी और अन्य नेता मौजूद रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण एंट्री रही है। वीरेंद्र सिंह ने काफी भावुक अंदाज में अपनी बात रखी है और ये भी कई किस्तों का जिक्र उन्होंने किया है। अपने परिवार का जिक्र करते हुए परिवारवाद को लेकर अब सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन ये पूरा परिवार मेरा है और इसीलिए विचारधारा की लड़ाई
थी, इसीलिए उन्होंने बीजेपी को छोड़ा है, ये भी उन्होंने साफ किया। और ये भी बताया कि जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया था तब वो सोनिया गांधी से मुलाकात करके आए थे, उनका आशीर्वाद लेके आए थे। काफी भावुक पल था उनके लिए। तो कई बातें उन्होंने कही हैं, किसानों के मुद्दे उठाए हैं, एमएसपी का मुद्दा उठाया है, कांग्रेस ने जो वादे किए हैं मैनिफेस्टो में उनका जिक्र किया है, और इसी के साथ कांग्रेस में ज्वाइनिंग के साथ उन्होंने एक बड़ी रैली करने का भी ऐलान किया है। जल्द ही उसकी तारीख ऐलान की जाएगी, ये कहा गया है। लेकिन खास बात यह कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो भाषण दिया और जो रिश्ता बताया वीरेंद्र सिंह के साथ, भाई का रिश्ता, उसी का जिक्र वीरेंद्र सिंह ने किया। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला ने बात रखी और उन्होंने भी कहा कि इससे हरियाणा में कांग्रेस मजबूत होगी, एक बड़ा मैसेज देती हुई नजर आएगी। तो एकजुट हरियाणा का जो मैसेज है वो इस मंच पर दिखा है और ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले ये कहा जा रहा है। प्रदीप, जिस तस्वीर का इंतजार था हरियाणा को, क्या वो उस तस्वीर को कांग्रेस दिखा पाने में कामयाब रही? ये वही तस्वीर है? इस मंच पर कुमारी शैलजा थी, रणदीप सुरजेवाला थे, किरण चौधरी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, बाकायदा एक दूसरे का नाम लिया गया और आदर के साथ नाम लिया गया। देखिए बिल्कुल, और वो तस्वीर दिखाने में कांग्रेस कामयाब रही है। सीधे तौर पर अगर देखें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता एक मंच पर एक साथ जुटे हैं। तो जो गुटबाजी की बात हो रही थी कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसको नकारते हुए कांग्रेस पार्टी एकजुट दिखी है। इस तस्वीर के जरिए एक बड़ा मैसेज देने में कामयाब रही है। ये सीधे तौर पर बनकर निकला है। तो निश्चित तौर पर लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह की कांग्रेस में एंट्री के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में एक फ्रेम में नजर आए हैं और ये निश्चित तौर पर विरोधियों के लिए एक बड़ा राजनीतिक मैसेज भी है। प्रदीप, चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार को लेकर उनका भविष्य किस तरीके से हरियाणा में देखा जा सकता है? क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह को देखें तो राजनीति से थोड़ा सा अलग, उन्होंने कहा कि 52 साल का उनका सफर रहा है और अब अभी उनकी ऐसी कोई इच्छा भी उन्होंने जाहिर नहीं की। लेकिन उनकी पत्नी अभी सक्रिय राजनीति में है, वो विधायक रही हैं, और उधर बेटे हैं जो बीजेपी से सांसद रहे और अब उम्मीदवारी कांग्रेस से इसके दावेदार माने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, हरियाणा में राजनीतिक समीकरण बदले हैं। जिस तरीके से बीजेपी का गठजोड़ बना था, उसके बाद सहज से यहाँ पर चौधरी वीरेंद्र सिंह, और कहीं न कहीं ये इशारा मिल रहा था कि वो जल्द ही अपने इरादे साफ करेंगे। और उसके बाद जब उनके बेटे जो हिसार से सांसद से बीजेपी के, उन्होंने इस्तीफा दिया, कांग्रेस को ज्वाइन किया, तब देर सवेर वीरेंद्र सिंह की एंट्री होगी कांग्रेस में, कहा जा रहा था। आखिरकार आज उस पर विराम लगा है। तो आप कह सकते हैं कि इसके जरिए एक पॉलिटिकल मैसेज जो है वो एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी देती नजर आई है। तो इस नजरिए से महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रदीप, अगर कम शब्दों में इसके असर को देखें, भापें, तो क्या लगता है? क्योंकि कांग्रेस के साथ पहले 42 साल वीरेंद्र सिंह ने बिताए हैं और अब चुनाव सामने है, पहले लोकसभा का फिर विधानसभा का। देखिए बिल्कुल, और ये सत्ता का संघर्ष अगर देखें लोकसभा चुनाव का, ये रन जिस तरीके से चल रहा है तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब एंट्री हुई है। इस वक्त हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला से, वो हमारे सामने है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह अब कांग्रेस का हिस्सा है। इस दौरान सबसे बड़ी तस्वीर तो ये कि एकजुटता का संदेश कांग्रेस देने में कामयाब रही या नहीं, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन इतना जरूर था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, जो अक्सर अलग अलग बटे हुए गुटों में दिखाई देते थे, इस मंच का हिस्सा थे।